सवाल नंबर 7, -8/11 और 3/11 के बीच 10 परम संख्या ज्ञात करें। देखिए सवाल नंबर 7, इसमें दो परम संख्या आपको दिया हुआ है। पहली परम संख्या -8/11 है और दूसरी परम संख्या 3/11 है और इसके बीच में आपको 10 परम संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए -8/11 है तो इसके बीच में होगा, देखिए -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, 1/11, 0/11, 1/11, 2/11। ठीक है, ये सब परम संख्या इसके और इसके बीच में है। जैसे देखिए 8 है और 13 है, तो इसके बीच में कौन कौन सी परम संख्या होगी? तो देखिए 8 और 13 के बीच में 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ठीक है, तो ये परम संख्या 8 और 13 के बीच में है। उसी तरह से देखिए -8/11 और 3/11 दिया हुआ था, तो इसके बीच में ये सब परम संख्या हम लिख दिए। हर में 11 है तो सब में हर में 11 लिखे हैं। और ऊपर में देखिए -8 है, फिर यहाँ -7 लिखे, -6 लिखे, -5, -4, -3, इस तरह से लिखते चल गए। ठीक है, तो ये सब परम संख्या है और ये जो है -8/11 और 3/11 के बीच में ये सब है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सवाल भी कहता है कि -8/11 और 3/11 के बीच 10 परम संख्या ज्ञात करें। तो ये टोटल 10 परम संख्या है, इसी को लिख देना है, ये आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 7 है, पहले इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, इसको लिखने के बाद नीचे लिखिएगा कि अतः -8/11 तथा 3/11 के बीच 10 परम संख्याएं क्रमशः -7/11, -6/11, -5/11, -4/11, -3/11, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11 तथा 2/11 होंगे। ठीक है, तो ये सब परम संख्या है जो -8/11 और 3/11 के बीच में स्थित है। सवाल नंबर 8, 5/6 और 3/4 के बीच 6 परम संख्या ज्ञात करें। तो देखिए अभी तक आपको हम जितना भी बताए हैं इसको अलग विधि से बताए हैं और इसको जो सॉल्व करेंगे एक अलग विधि से करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 8, आपको दो परम संख्या दिया हुआ है, एक है 5/6 और एक परम संख्या है 3/4। अभी तक हम आपको सिखाए हैं कि ये दोनों, इस दोनों को जोड़ते जाइए और 2 से भागा देते जाइए, बीच में परम संख्या निकलते जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सीखे हैं। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 5/6 है। ठीक है, तो इसको आप परमेकरण कर दीजिए, 20 ऊपर और 20 नीचे से गुना कर दीजिए। तो देखिए 20 को 5 से गुना करेंगे तो 100 बटा 20 छक 20 से यानी 120। तो 5/6 लिखिए, चाहे आप 100/120 लिखिए, ये दोनों बराबर है। जब आप इसको काटेंगे तो फिर इसका मान 5/6 हो जाएगा। देखिए 1 0 से 1 0, 5 दूनी के 10 और 6 दूनी के 12 यानी कि 5/6। तो 5/6 न लिख करके हमने लिखा 100/120। ठीक है, अब इसको देखिए, इसका हम देख रहे हैं कि परमेकरण किए तो इसमें हर कितना है, 120 है। तो आपको इसका भी हर 120 करना होगा। तो 120 करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ 30 से, यहाँ भी 30 से गुना कर देंगे। तो 30 तिया 90 बटा, देखिए 30 को 4 से गुना करेंगे तो 120। यानी कि दोनों का हम क्या किए कि जैसे दो परम संख्या को दिया हुआ है तो दोनों का हर जो है वो हर को हम समान करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो देखिए इसका जो हर 6 था इसको हमने 120 बनाया, तो इसका जो हर है इसको भी हम 120 बना लिए। दोनों का हर क्या है, समान है। तो 5/6 न लिख करके हम लिखेंगे 100/120। ठीक है, 3/4 न लिख करके हम लिखेंगे 90/120।
देखिए 90/120 है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/4 होगा। यहाँ देखिए 90/120 है, 1 0 से 1 0, 3 3 9 और 3 चौके 12, ऊपर 3 नीचे 4 है, यानी कि 3/4। तो 3/4 लिखिए चाहे 90/120 लिखिए, दोनों बराबर है। यानी कि आपको इसके और इसके बीच में 6 परमेय संख्या लिखना है। 100/120 इसका मान है किसके बराबर, तो 5/6 के बराबर। देखिए 90/120 है, इसका वैल्यू किसके बराबर है, 3/4। यानी सवाल आपको कहता है कि 5/6 और 3/4 के बीच में 6 परमेय संख्या निकालिए। तो देखिए 100/120 है और यहाँ पे 90/120 है, तो इसके बीच में देखिए हम लिखते हैं 99/120। 100 और 90 के बीच में होता है 99 और हर में 120 होता है, 120 लिखे। फिर देखिए 98/120, 97/120, 96/120, 95/120, 1 2 3 4 5, एक और लिखिए 94/120। तो 5/6 और 3/4 के बीच में 6 परमेय संख्या देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 9, -2 और 0 के मध्य मतलब बीच में 3 परमेय संख्या ज्ञात करें। यहाँ देखिए सवाल नंबर 9, इसमें आपको पूर्णांक दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक -2 है और एक 0 है, ये 2 परमेय संख्या आपको दिया हुआ है और इसके बीच में आपको 3 परमेय संख्या, देखिए 3 परमेय संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेंगे कि पहली परमेय संख्या ए है, दूसरी परमेय संख्या बी है, तीसरी परमेय संख्या सी है। देखिए यहाँ लिख लीजिए कि माना -2 तथा 0 के बीच 3 परमेय संख्याएं क्रमशः ए, बी तथा सी है। ठीक है, तो सबसे पहले ए का मान निकालेंगे। देखिए पहली परमेय संख्या यानी कि ए बराबर कैसे निकलेगा, तो देखिए -2 है और 0 है, ये दोनों परमेय संख्या को जोड़ेंगे तो -2 + 0 और जोड़ के इसको 2 से भाग देंगे। ठीक है, देखिए -2 में 0 जोड़ेंगे तो -2 और बटा में 2 है, इसको भागा करेंगे तो -1, यानी कि पहली परमेय संख्या -1 है जो -2 और 0 के बीच में स्थित है। अब देखिए बी का मान निकालना है, यानी कि दूसरी परमेय संख्या यानी कि बी बराबर। तो दूसरी परमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए -1 है और यहाँ पे 0 है, तो ये दोनों को जोड़िए और 2 से भागा दे दीजिए। ठीक है, तो -1 + 0 बटा 2, -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 होगा और बटा में 2 है, यानी कि दूसरी परमेय संख्या -1/2 है। अब देखिए सी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, इसको और इसको जोड़ के 2 से भागा दे देंगे, यानी कि तीसरी परमेय संख्या यानी सी बराबर। तो देखिए -1/2 + 0 और बटा में 2, तो -1/2 में अगर 0 जोड़ेंगे तो -1/2 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, और बटा में क्या है, 2 है। देखिए इसको सॉल्व करने में बहुत लड़का कन्फ्यूज हो जाता है कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो देखिए इसके नीचे 1 रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऊपर लिखा हुआ है उसको लिखिए, -1/2 है, बीच में ये भागा का साइन है। देखिए यहाँ पे 2/1 है, तो 1 सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चल जाएगा, ये 2 है तो ये 2 इसके साथ गुना होता है। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 बटा 2 दूनी का 4, यानी कि -1/4। तो -2 और 0 के बीच में 3 परमेय संख्या हम यहाँ पे निकाल दिए हैं। तो लिखिएगा कि अतः -2 तथा 0 के बीच 3 परमेय संख्याएं क्रमशः -1/2 तथा -1/4 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से परमेय संख्या आप निकाल सकते हैं।